हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सभी का निशा टेक टॉक्स चैनल पे। तो आज मैं आपको एमएस एक्सेल का पार्ट 6 कराने वाली हूँ। इस पार्ट में मैं आपको डिस्कस करूंगी नंबर ग्रुप, जो कि होम टैब में अवेलेबल है। नंबर ग्रुप, उससे पहले मैं आपको बाकी ग्रुप्स डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। ये बहुत ही बेसिक लेवल की होगी। इंग्लिश या हिंदी मीडियम कोई भी लेवल का होगा, वो इजीली इसको देख पाएगा, समझ पाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दी गई है और बहुत ही बेसिक से दिया गया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें नंबर ग्रुप का पार्ट 1 कराऊंगी। पार्ट 1 में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, जर्नल के बारे में, नंबर के बारे में, डेट, करेंसी, अकाउंटिंग, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो में एंड तक बनी रहिए। तो चलिए, हम टाइम बिना वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में सब कुछ समझा दिया था, क्लिपबोर्ड समझा दिया था, फॉन्ट अलाइनमेंट समझा दिया था। आज मैं नंबर ग्रुप के बारे में समझाऊंगी, जो कि होम टैब में है। नंबर ग्रुप के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो देखना, मैंने आपको सारा कुछ समझाया, जिसमें इंटरफेस भी समझाया है, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल के अलग अलग तरीके क्या है ओपन करने के, इनको टैब्स बोलते हैं, रिबन टैब्स हैं, इनको ये रिबन ग्रुप्स है, अलाइनमेंट, नंबर्स, सब कुछ डिटेल में आपको बताया। उन वीडियोस को जरूर देखना। ठीक है, तो आज हम नंबर ग्रुप को डिस्कस करते हैं। तो इसमें नंबर ग्रुप है, ये जो जनरल वगैरह ये सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, हम ये क्या है, कैटेगरीज हैं। जनरल, नंबर, ये फॉर्मेट्स हैं सब। जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। मोर नंबर फॉर्मेट्स और नंबर फॉर्मेट्स कौन से हैं, तो ये कैटेगरी यहाँ तक साइंटिफिक कैटेगरीज तक था। बाकी टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम, ये जो है इसमें फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है, इसमें मिल जाता है आपको बाकी की कैटेगरीज भी। सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले हम क्या कर लेते हैं, जनरल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जनरल जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका जनरल ही लिखा आता है। जो फॉर्मेट है वो जनरल ही लिखा आता है। तो मैं पहले यहाँ पे जनरल लिख लेती हूँ। मैंने ये जनरल लिख लिया और इसका फॉन्ट जो है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, 18 कर लेती हूँ। ये फॉन्ट जो है 18 कर लिया मैंने और इसको थोड़ा सा ऐसा ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेती हूँ। इस तरीके से नंबर लिखे हैं मैंने। फिर मुझे क्या, चलो डेट लिख लेते हैं। आज क्या है, 12/7 है, तो 12/7/2025 मैंने डेट लिख ली। और अब मैं क्या करती हूँ, ये देखिए, अब आप बोलोगे हैश हैश आ गया। जबकि मैं इस पे ऐसे कर्सर ला रही हूँ, तो पॉइंटर ला रही हूँ, तो ये 12/7/2025 दिख रहा है, लेकिन वैसे यहाँ पे हैश हैश दिख रहा है। तो उससे क्या होता है कि अगर हमारा जो डिटेल है वो इस पूरे में फिट नहीं हो पाती है सेल में, तो इस तरीके से हैश 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 आ जाता है। तो उसको करने के लिए क्या है, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। पहले मैं इसको मिडिल लाइन कर लेती हूँ। डबल क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, या फिर आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं। तीसरे पे मैं परसेंटेज लिख लेती हूँ। मैंने लिख लिया 25%। यहाँ पे मैं इतना ही लिखती हूँ, ये कुछ और नंबर्स लिख लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे और नंबर्स लिख लिए कुछ। अब देखिए, ये जो है ये आपका, यहाँ पे मैंने देखा तो जनरली लिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये डेट फॉर्मेट आ गया, जबकि मैंने डेट इस तरीके से डाली थी, 12 लिखा था, इस तरीके से ये लगाया था। फिर मैंने 9 जो है 7 लिखा था। फिर मैंने 2025 लिखा था। लेकिन ये स्लैश की जगह, जैसे मैंने एंटर किया, स्लैश की जगह ये डैश डैश आ गया। मतलब जो हमारे डेट का है वो इस तरीके से लिखी जाती है। फिर ये देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो क्या हो जाएगा, डेट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो डेट। अब देखिए, मैं दोबारा लिखती हूँ 12। मैं इसको यहाँ से डेट को जनरल करके देखती हूँ। मैं यहाँ से जनरल करके देखती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। मतलब डेट फॉर्मेट यही है। आप जनरल नहीं करोगे, ऑलरेडी डेट ही आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो परसेंटेज दिखाएगा। आप कुछ और कर दोगे, जनरल कर दो, कुछ और ही आ जाएगा। जनरल किया मैंने तो पॉइंट्स में आ जाएगा। चलो मैं इसको जनरल करती हूँ तो 0.25 आ गया, मतलब परसेंटेज हट गया, ये जनरल हो गया। अब देखो, आप सोचोगे कि यहाँ पे जो है नंबर क्यों नहीं आ रहा है, ये नंबर है। तो नंबर इसलिए नहीं आ रहा है, उसके लिए उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये नंबर लिखती हूँ, मैंने किया F2 प्रेस करते हैं ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लग जाता है और आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। ठीक है, या आप डबल क्लिक करके भी यहाँ पे कर सकते हो। और डबल माउस का यूज नहीं करना चाहते हो, कीबोर्ड का सिर्फ यूज करना चाहते हो, तो F2 दबाओगे आप, तो ऐसे ही ब्लिंक करने लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के 00 लिखा। ठीक है, फिर मैंने किया एंटर, तो हट गया ना यहाँ से। तो ये नंबर फॉर्मेट नहीं है। जनरल में जो है पॉइंट लगा के 00 नहीं लगा सकते हैं। अब मैं सपोज यहाँ से इस पे क्लिक करके, मुझे इसको नंबर फॉर्मेट पे, नंबर पे क्लिक करके देखती हूँ। मैंने नंबर पे क्लिक किया तो देखो 0.00 आ गया। तो ये डिफरेंस होता है जनरल में, इस तरीके से करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल में सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, सब तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको जनरल करेंगे तो इसमें से जो है डेसिमल प्लेसेस 0.00 हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा।
ये डेट जो है वो कुछ और ही चेंज हो जाता है। इसमें 25% को परसेंटेज से जो परसेंटेज का साइन हटा के इसको 100 से डिवाइड करके आ जाता है 0.25 आ जाता है। परसेंटेज का साइन हट जाता है जनरल में। अब मैंने क्या कर लिया, ये डिस्कस कर लिया जनरल वाला। अब मैं डिस्कस करूंगी बाकी का। पहले मैं इसको ऑल बॉर्डर्स कर लेती हूँ, यहाँ पे इसको कर लेती हूँ और इसकी फिलिंग कर लेते हैं। ये अच्छा लगेगा इस पे, हाँ ठीक है। तो ये हमने जनरल डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें करना है नंबर, क्योंकि नेक्स्ट हमारा नंबर है। तो ये वाला फॉर्मेट मैं इस वाले पे अप्लाई कर देती हूँ। ये मैंने कैसे किया बाकी के मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। क्लिपबोर्ड, जब क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ाया था तो मैंने बता दिया था फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज है। तो इस वजह से मैंने उस तरीके से कर लिया है। तो ये सारा जो है इसको भी मैं यहाँ से नंबर डालते हैं तो ये छोटे आएंगे। इसके भी फॉन्ट जो है वो 18 कर लेती हूँ। यहाँ से का फॉन्ट मैंने 18 कर लिया है। अच्छा, अब मैं कुछ नंबर डालती हूँ। मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ नंबर्स डाल दिए मैंने। अब मुझे इसमें नंबर्स फॉर्मेट करना है तो मैं यहाँ पे मतलब ये वाला लगा देती हूँ नंबर। मैंने यहाँ पे पूरे में क्लिक कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं नंबर पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। तो ये 0.00 सब में लग चुका है। ठीक है, ये तो 0.00 ये क्या है, बाय डिफॉल्ट 0.00 आता है। हम इसमें और भी सेटिंग कर सकते हैं। और हम सेटिंग क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स में नंबर कैटेगरी है, उसमें आपको दिख रहा होगा सैंपल। मतलब हमने ये है कलेक्ट करा। डेसिमल प्लेसेस जो है वो 2 है, मतलब 2 के बाद 0.00 2 डेसिमल प्लेसेस में आएंगे ही, तो 2 है। हम और कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सैंपल की तरह दिख रहा है 1 0 रह गया है। यहाँ पे करेंगे तो ये 0 हट जाएगा, डेसिमल प्लेसेस 0 हो जाएंगे। हम बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो हम 2 रहने देते हैं या फिर हम हटा देते हैं। हमने 0 कर दिया। ये क्या है, यूज 1000 सेपरेटर, मतलब कि जैसे 25,000 लिखा है हमने, तो 25 के बाद कॉमा लग जाएगा 1000 से पहले, यूज 1000 सेपरेटर। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब हम ये नेगेटिव नंबर्स हैं कि हम नेगेटिव नंबर्स को किस तरीके से दिखा सकते हैं, मतलब कि -120 ये है, इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, माइनस की तरह दिखाएंगे, या फिर हम इसको रेड करके दिखाना चाहते हैं, या फिर माइनस में भी रेड करके दिखाना चाहते हैं। मतलब जैसे मैं बताती हूँ, पहले एक एक करके समझाती हूँ। पहले मैंने इसमें से 0 हटा दिया है, मतलब 0.00 हटा दिया, डेसिमल प्लेसेस 0 कर दिए हैं। ठीक है, तो मैंने पहला ही सेलेक्ट कर रखा है, मैं ओके करूंगी तो इसमें से क्या हट गया, 0.00 हट चुका है। ठीक है, अब मैं इसको देखती हूँ, इसमें जाके, अच्छा इसमें जाके फिर से मैं यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर दूंगी ना, तो बाय डिफॉल्ट ये फिर से वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0.00 है। ठीक है, अब मैं फिर से गई, मैं यहाँ पे इसको चेंज करती हूँ। यहाँ पे जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स में फिर से गई, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2, क्योंकि ऑलरेडी है ये, तो मैं यहाँ पे 2 ही रहने देती हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ 0 करने पे क्या होगा। अब इसको मैं करती हूँ यूज 1000 सेपरेटर, फिर मैं ओके करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1000 सेपरेटर हो गया है, मतलब 8,65,875। ये 1000 से पहले एक सेपरेटर, फिर 2 के बाद सेपरेटर, मतलब 8,65,000 63,875 ये हो चुका है। अब मैं इस पे देखती हूँ, ये वाला, ये 2 चीजें समझ में आ गई इसमें सेटिंग। अब इसमें देखते हैं, मैं चाहती हूँ ये आपको यूज 1000 सेपरेटर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब ये समझना है कि मैं मतलब माइनस को मैं रेड से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो इस तरीके से, ये तो माइनस है नहीं पर, ठीक है, ये तो माइनस है नहीं, तो इस वाले पे सेट कर देखते हैं हम। ये तो माइनस में नहीं था, तो ये माइनस में है, या फिर मैं पूरा ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये सेटिंग जो है पूरी में ही ले लेती हूँ। ये मैंने पूरा जो है सेलेक्ट कर लेती हूँ, पूरा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से गई मैं मोर नंबर फॉर्मेट्स में गई, और यहाँ से जाने के बाद नंबर कैटेगरी में गई। देन मैं चाहती हूँ कि माइनस जो है वो सिर्फ रेड में आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस था मेरा रेड आ गया। अब मैं करूँगी कि माइनस भी दिखना चाहिए, रेड के साथ माइनस भी दिखे, तो यहाँ पे क्लिक कर लूंगी तो रेड के साथ हमारा माइनस भी दिखेगा। तो ये था नंबर का। तो आपने आई होप समझ लिया होगा पूरा नंबर का। ठीक है, नंबर कैटेगरी समझ ली होगी, ये नंबर में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नंबर के बाद क्या, हमारे करेंसी। ठीक है, तो हम करेंसी देख लेते हैं। हम करेंसी टाइप कर दिया मैंने, ये जो फॉर्मेट था उसमें सेम लगा दिया, उससे भी तो डबल क्लिक करके मैंने बड़ा कर दिया। अब क्या था, यहाँ पे इसका फॉन्ट 18 कर लिया, इतना ही लेते हैं हम, इसका फॉन्ट मैंने 18 कर लिया है। अब यहाँ पे करेंसी करते हैं, तो करेंसी के लिए मैं कुछ भी फिर से कुछ भी नंबर्स लिख लेती हूँ। अब देखो आप बोलोगे कि माइनस लिखा है मैंने, तो मैं समझाऊंगी आपको इसका भी मतलब। ठीक है, तो अब मैं पहले पूरा सेलेक्ट आपको सब पे समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे करेंसी जैसे ही मैं टाइप करूंगी, तो आपका ये माइनस इतना रुपीज आ जाएगा। तो ये क्या है, ये रुपीज जो है, ये रुपीज का इसमें सिंबल लगा हुआ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे रुपीज का नहीं, मुझे डॉलर का लगाना है सिंबल।
तो या फिर मुझे ये जिसमें फॉर्मेटिंग है ये चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी, फिर से मैं मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाऊँगी। यहाँ पे जाने के बाद करेंसी पे मैं क्या करूँगी, यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को इसी तरह से रहने दूँगी और जो सिंबल है उसको मैं चेंज कर लेती हूँ। ऑस्ट्रेलिया, कोई सा भी ले लो आप, जो भी चाहो, डॉलर, हाँ कोई सा भी ले लेते हैं हम, तो अच्छा सा दिख रहा हो, यूनाइटेड स्टेट्स का ले लेते हैं, ये डॉलर ले लिया मैंने सिंबल, है ना। डॉलर का मैं डी टाइप कर रही थी, बट ठीक है, ये डॉलर, इसमें हम एक ही सिंबल भी हटा लेते हैं, 0.00 हटा लेते हैं, डेसिमल प्लेसेस हटा लेते हैं और यहाँ पे ये माइनस कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से डॉलर आ गए हमारे और ये माइनस सिंबल आ गया, ठीक है। और हम यहाँ से जो है इसको ये देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे भी कुछ आ रहा है, ये इंग्लिश इंडिया का है, ये यूएस, यहाँ से भी आप कर सकते हो चूज। अब यहाँ पर ना जाके यहाँ से भी चूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ से करती हूँ ये रुपीज वाला। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आया है, क्योंकि अकाउंटिंग में इस तरीके से आते हैं, इसलिए ये इस तरीके से आया है। तो आप ये अकाउंटिंग वाला हो गया, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे ना, तो सिर्फ अकाउंटिंग वाले के लिए करना, करेंसी वाले के लिए आप यहीं पे जाना, करेंसी वाले के लिए मैं समझाऊंगी इसके बारे में भी आपको अभी। तो हम यही सेलेक्ट करते हैं, ओके कर लेते हैं, तो ये हमारा हो चुका है। तो करेंसी आपको समझ में आ गया होगा कि डॉलर का लगाना है तो हमको डॉलर के किस तरीके से लगाना है, माइनस में करना है तो माइनस का तो नंबर की तरह है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स है हमारे उसके पहले डॉलर या रुपीज का सिंबल लग जाता है। तो ये था करेंसी का। अब नेक्स्ट समझते हैं, ये देखिए, यहाँ से भी डेसिमल प्लेसेस को एडजस्ट किया जा सकता है, और यहाँ से ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए है, यहाँ पे आपको डॉलर ये सब लगाना है, तो ये अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स हैं, ये परसेंटेज का फॉर्मेट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, जैसे मुझे यहाँ पे ये डेसिमल प्लेसेस हटाने हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकती हूँ, इस तरीके से घटा सकती हूँ। तो ये मैंने घटा दिया है, और बढ़ाना है तो इस तरीके से बढ़ा सकती हूँ यहीं से, ठीक है। तो डेसिमल प्लेसेस को यहाँ से हम डील कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं, नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग। तो चलो अकाउंटिंग समझ लेते हैं। अकाउंटिंग टाइप कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दिया, थोड़ा और ड्रैग कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसका फॉन्ट जो है वो 18 ले लिया है, 18 ले लेती हूँ, और यहाँ पे फिर से कुछ नंबर टाइप कर देती हूँ। अकाउंटिंग और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है दोनों में। ये मैंने कुछ नंबर ले लिए हैं इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पूरा सेलेक्ट कर लिया, पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके मैं जैसे अकाउंटिंग में करूंगी तो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे रुपीज का सिंबल जो है वो इसके जस्ट पास में लग रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट अलाइन है, सब रुपीज ऐसे 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 करके लेफ्ट अलाइन है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, अकाउंटिंग और करेंसी में, ठीक है। अब यहाँ की कुछ सेटिंग हम इसमें से देख लेते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट्स में क्या क्या सेटिंग है अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो 2 डेसिमल प्लेसेस सिंबल सिर्फ यही 2 है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने बोला था। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है तो यही है कि जो उसमें सिंबल्स हैं करेंसी वाले, वो इसमें रुपीज ये सब हैं ये पास में होते हैं, इसमें क्या होते हैं एकदम लेफ्ट अलाइन होते हैं। इसमें ये डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस ये है कि सपोज मैं 0 टाइप कर देती हूँ, एक मिनट में यहाँ पे 0 टाइप करती हूँ और एक में यहाँ पे 0 टाइप करती हूँ, तो इसमें यहाँ पे आपको यहाँ पे तो आपको 0 0 रुपये लिखा दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस दिखेगा। तो यही दोनों डिफरेंस है। बस मैं इसको एक कंप्लीट कर लेती हूँ टेबल की फॉर्म में, थोड़ा ठीक दिखेगा। यहाँ पे कुछ उड़ा देते हैं। तो ये अब मैं समझती हूँ, अब इतना समझ में आ गया। जनरल में सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर, आपका नंबर ये है। जनरल में क्या है, आप कुछ भी लिखोगे तो उस हिसाब से आपका आता जाएगा। परसेंटेज करोगे तो परसेंटेज आता जाएगा। आप इसको जनरल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जनरल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज का 0.25 हो जाएगा। नंबर का जो है वो, अगर इसको आप जनरल में करोगे तो ये इसमें से ये हट जाएगा, जनरल करोगे तो ये 0.00 हट जाएगा। नंबर समझ में आ गया, करेंसी और अकाउंटिंग समझ में आ गया। अब हम डेट समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ठीक है। शॉर्ट डेट में क्या है, किस तरीके से लिखना, 12/4/2030 लिखा है इसमें। लॉन्ग डेट क्या है, 12 अप्रैल पूरा लिखा होना। तो हम दोनों को समझते हैं, ठीक है। दोनों को किस तरीके से समझते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाती हूँ। यहाँ मैं लिखती हूँ शॉर्ट डेट और यहाँ मैं लिखती हूँ लॉन्ग डेट। दोनों ही तरीके से मैं आपको बताऊंगी। इस दोनों का ही मैंने चेंज कर लेती हूँ फॉन्ट। तो शॉर्ट डेट में कोई भी डेट डाल देती हूँ, मैं डाल देती हूँ आज की डेट ही डाल देते हैं, कोई भी क्यों, 2025। एक तो मैंने ये डाल ली, एक मैंने कल की डाल लेती हूँ, 11/7/2025। अब कोई भी फॉर्मेट में डालू डेट आपको ये मिलेगी। चलो एक ट्राई करते हैं, हम पॉइंट की फॉर्म में डालते हैं ना, 10.0 ऐसे डालते हैं ना कुछ लोग,
.2025 अब एंटर करती हूँ तो ये नहीं हुआ है। अब इस पर क्लिक करूंगी तो ये जनरल में आ गया, देखो अब डेट आ चुका है, पर इस तरीके की फॉर्म में नहीं आएगा। या हमें सेलेक्ट करेंगे तो डेट आ जाएगा कैटेगरी में, पर इस तरीके से ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से यही फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये डेट जो है इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ पे करती हूँ पेस्ट। ये हैश आ रहा है तो मैं इसे डबल क्लिक कर लेती हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से मैं डेट में गई, यहाँ पे गई मैं फॉर्मेट में, यहाँ पे जाके मैंने डेट किया। तो यहाँ पे डेट के टाइप है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। इस तरीके से लिखना चाहते हो, ये देखो लॉन्ग में आ गया, ये आ गया। पॉइंट में लिखना चाहती हो, इस तरीके से लिखना चाहते हो, किस तरीके से आप डेट लिखना चाहते हो वो इस तरीके से है, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है सिर्फ यही आता है कि आप किस तरीके से लिखोगे, तो ये जो बाय डिफॉल्ट है। बाकी मैंने आपको पॉइंट वाला भी बताया था, क्या पॉइंट वाला लिखते हो आप डेट का लिखते हो तो डेट में हो जाता है, ठीक है। या आप किस तरीके से लिखते हो, या फिर मैं 12 यहाँ से 3 और 2025 लिखती हूँ, या फिर 25 लिखती हूँ खाली, ठीक है। मैंने ये लिखा तो ये अपने आप ये है सेट हो चुका है। समझ रहे हो किस तरीके से सेट हुआ है। मतलब मैं आपको यहाँ से डिलीट करके फिर से लिख के बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 14 और मैं 3 लिखती हूँ, सिर्फ 03 नहीं लिख रही, मतलब 7 नहीं, वो नहीं लिख रही, 07 लिख लेती हूँ। यहाँ पे 25 लिखती हूँ, मैं एंटर करूंगी तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम समझ लेते हैं डेट का। इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से किसी भी तरीके से। ये जो तरीके लिखे हैं कि पहले ईयर आ गई, फिर मंथ आ गया, लास्ट में डेट आ गई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं डे के साथ, मतलब डे आएगा आपका, फिर डेट आएगी, मंथ आएगा और ईयर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके लिए मैं पूरा लॉन्ग डेट के लिए मैं क्या सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे जाके ये वाली सेलेक्ट करती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो आपको डे भी मिल जाएंगे साथ में। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके, ये शॉर्ट डेट है ना, मैं यहाँ पे फिर से इसको क्लिक करके यहाँ पे देखती हूँ कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं लॉन्ग डेट करती हूँ तो किस तरीके से आएगा। तो बाय डिफॉल्ट का जो लॉन्ग डेट है ना, वो डेज नहीं लेगा। मैंने किया तो डेज नहीं ली उसने, हमें डेज भी चाहिए, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट उसमें सेटिंग में जाके तब करना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट डेट का था, इस तरीके से हम लॉन्ग डेट लिख सकते हैं डे के साथ, ठीक है। डेट के साथ लिखना चाहे तो ये सारे फॉर्मेट से डेट के लिखने के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये तो थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी के मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगी, टाइमिंग का, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और बाकी के जो रह गए हैं वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।